वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। यार देखो 8 से 9 क्लास में आ गए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर 10th के लिए तो लेकर के आ गए, सर 9th के लिए क्या? अरे भाई आपके लिए भी आ चुका है, तो भाई डरने की कोई बात नहीं है। ये जो क्लास होती है ना भाई 8 से 9th वाली, 8 से 9th में जब तुम आते हो ना भाई, तो मैं तुमको एक चीज बताने वाला हूँ। 8 से 9th में जब आओगे ना भाई, 9th एक ऐसी क्लास होती है ना भाई, तुमको बहुत मजा आने वाला है। पहली बार तुम कॉन्सेप्ट को फील करने वाले हो। सामने तुमको जब कार चलेगा तुमको फील आने वाला है, कार के अंदर बैठ के तुमको फील आने वाला है। सर ये क्या बोल रहे हो? अरे भाई चैप्टर तुम्हारा पहला ही चैप्टर मोशन से तुम्हारा पाला पड़ने वाला है, तो तुमको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन यार एक चीज बताने वाला हूँ, जब भी 8 से 9 क्लास में तुम आओगे ना, कुछ कुछ बातें हैं प्लीज उसको ध्यान में रख लेना। पहले तो मैं तुमको बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट तुमको पढ़ने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट। तो तुम देखो 8 क्लास में क्या पढ़ते थे, हर चीज कंबाइंड रहती तुम्हारी। साइंस उसी, बायो उसी में आता था, फिजिक्स उसी में आता था, केमिस्ट्री उसी में आता था। इसमें क्या करोगे, फिजिक्स अलग पढ़ोगे, केमिस्ट्री अलग पढ़ोगे, बायो अलग पढ़ोगे। भाई बल्ले बल्ले है भाई, मजे ही आने वाले हैं तुमको भाई, तुमको मजे आने वाले हैं दोस्त। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा करके रख लेना। ठीक है सर, तो क्लास 9 बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है। मेरा नाम है आर्यन सर, जो कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। केमिस्ट्री आपको कुमार भैया पढ़ाने वाले हैं एंड बायो आपको रीना मैम पढ़ाने वाली हैं। तो तुमको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन यार कुछ गलतियां होती हैं, जो 9 क्लास में आओगे तो आपको एक बार डीप अंडरस्टैंडिंग लानी होगी। अब तक तुम रट लेते थे, तुमको पता था ये क्लास में ये चीजें दी हुई, यही से तो पूछा जाएगा। 9 क्लास में बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल से तुम्हारा पाला पड़ेगा, बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आने वाला है। तो भाई तुमको बहुत मजा आने वाला है। साथ साथ में कुछ बातें याद रखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना। ठीक है, मैथ वैथ कैलकुलेशन तो आता ही होगा तुमको। ठीक है, 8 में ऐसे ही 9th में तो नहीं आ गए हो भाई। ठीक है, मार्क्स जरूर बताना 8 में कैसे आए। ठीक है, स्टार्टिंग सीरियस रहना। देखो यहाँ पे एक चीज गलतियां होती हैं। अभी तुम्हारा छुट्टी होगा, समर वेकेशन भी होगा, तुम नानी घूमोगे जाओगे। यार 9th क्लास, मतलब सच्ची बता रहा हूँ, एज अ बड़ा भाई, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि टीचर से पहले मैं एक तुम्हारा बड़ा भाई, तो बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमको एक चीज बताने वाला हूँ। 9th क्लास ऐसी क्लास होती है, मतलब थोड़ा बहुत तुमको डिफिकल्ट फेस होगा, तुमको डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि अब तक तुमने हर चीज को कंबाइन पढ़ा है। यहाँ पे तुमको अलग पढ़ना है, फिजिक्स अलग, बायो अलग, केमिस्ट्री अलग, और साथ साथ में कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग तुमको लानी होगी। यहाँ पे तुमको न्यूमेरिकल्स दिखेंगे, तुम वाकई तुम चीजों को फील कर पाओगे, और अगर तुमने फील करके पढ़ा तो तुम मचा दोगे। सीधी बात है भाई, तो अगर तुमने फील करके पढ़ा तो तुम मचा दोगे, इस बात को भी याद रखना। तो स्टार्टिंग से ज्यादा सीरियस मत रहना, थोड़ा सीरियस रहना। और अगर अपने साथ जुड़े हो ना, नए आए हो चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम वादा करते हैं कि तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा फिजिक्स का सिलेबस खत्म कर दूंगा मैं, मजा आ जाएगा तुमको। तुम बोलोगे सर इतना आसान था क्या, आप तो टफ बोल रहे थे। देखो टफ होता है, बट अपन उसको आसान बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट है, सर ये बुक कर लेते हैं, वो भाई एनसीईआरटी बाइबल है तुम्हारे लिए। बट सर एनसीईआरटी बहुत दिक्कत होता है लोगों को समझने में, तो टेंशन मत लो, हम इसको तोड़ मोड़ के एकदम जोड़ देंगे भाई, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो एकदम टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नोट्स बनाना स्टार्ट करो। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना है। यार देखो चीजें इतनी दी होती हैं, इतनी सारी चीजें दी होंगी, बट सवाल इतने से ही आता है, इस बात को याद रखना। मेरी एक लाइन है जो बहुत फेमस लाइन है, अब आप मेरे साथ रोज पढ़ोगे तो मेरे को रोज सुनाई देगा, आपको रोज सुनोगे आप। क्वेश्चन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन एग्जाम टू अनदर एग्जाम। इस बात को याद रखना। तो नोट्स बनाना स्टार्ट तो करोगे ही, साथ साथ में जरूरी नहीं कि मैं तुमको बोलूंगा ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। वही बताऊंगा जो पेपर में आएगा, टेंशन ना। रेगुलर रिवीजन करना। देखो यहाँ पे एक गलतियां क्या करोगे आप, जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा ना, अभी बताऊंगा सिलेबस में, और कुछ जो ऐड हुए हैं वो भी बताऊंगा। जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा ना, तुम लोग अरे आर्यन सर यार मजा आ गया यार कॉन्सेप्ट, बट बेटा 1 से 2 महीने बाद पूछ दू ना, आप भूल जाओगे। ठीक है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, लोड है आपके ऊपर, बट यार अगर दुनिया का कोई एग्जाम की मैं बात करूँ ना, मैं 9 क्लास की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया की कोई एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तुम अगर सच में फोड़ना चाहते हो ना, सिर्फ एक ही चीज है, रिवीजन। तुमने अगर ये बना लिया ना, अपनी आदत, अपनी हैबिट बना लिया ना, कि सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लेना, या फिर किसी टाइम पर, हर सैटरडे हर संडे बना लो फिक्स टाइम, कि जो पढ़ाया गया पूरे वीक में वो पढ़ लेना है, मुझे एक बार रिवीजन कर लेना है। मैं गारंटी देता हूं तुम ऑलरेडी 90% जनता से आगे होगे। सारी जनता यही तो करती है, रिवीजन नहीं करती है। तुमको तब तक उससे पढ़ते रहना है ना, जब तक उस कॉन्सेप्ट से नफरत ना हो जाए, तब तक पढ़ते रहना है तुमको। एक एक चीज, मतलब फोन गया, इतने क्वेश्चन होते हैं, चलो बताओ मुझे, एक एक्स्ट्रा आंसर बताया तो ये बताओ मुझे। भाई तुमको एकदम बैठ जाना चाहिए दिमाग में, बैठ जाना चाहिए, इस बात को याद रखना। तो ये बातें याद रखिएगा आप अपने दिमाग में। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। भाई क्या होगा ना, तुम्हारे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी
जो तुमको लगेगा कि बहुत टफ लग रहा है, ये लग रहा है, बट अपन उसको आसान बनाएंगे, टेंशन मत लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि यहाँ पे तुमको न्यूमेरिकल्स खुद से बने बनाए आ सकते हैं पेपर में। तुम ऐसा क्वेश्चन देखोगे भी नहीं, और अपन मैं तुमको दिखाऊंगा भी, ऐसे कुछ तुमको बुक में नहीं दिखेंगे, बट खुद से तुम फ्रेम कर सकते हो सवाल। तो जब अगर इस लेवल का दिमाग हो कि तुम क्वेश्चन बनाने लग जाओ, तो समझ जाओ तुम कहां जाओगे, सोच लो। फॉर्मूला इज योर इक्वल टू वेपन्स। बहुत बार ऐसा होगा, कुछ कुछ फॉर्मूले होंगे, उसी से तुमको सवाल लगेंगे भाई। दुनिया कोई सवाल आ जाए, कुछ कुछ फॉर्मूले होंगे जहां से इक्वेशन होंगे, लिख के ले लो, वहीं से सवाल आता ही आता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब सारे तुम फॉर्मूले देखने वाले हो यार, ये सब तुम फॉर्मूले देखने वाले हो। ये सब तुम फॉर्मूले देखने वाले हो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस 2s। तो तुमको बहुत मजा आने वाला है, खुद से तुम फ्रेम कर सकते हो सवाल। न्यूमेरिकल्स एंड डेली प्रैक्टिस को भाई प्रैक्टिस करते रहना मेरे दोस्त, पीछे मत हटना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, पीछे मत हटिएगा, प्रैक्टिस करते रहेगा। डायग्राम यहाँ पे बढ़िया होने चाहिए भाई तुम्हारे। बहुत बार चीज पुली सिस्टम आ चुका है आपके सामने, ऐड हो चुका है, बता देना चाहते हैं आपको, तो पुली के सवाल करने हैं आपको। पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं उस साल पेपर में आ गया था, इस बार भी पेपर में आ सकता है क्या? क्वेश्चन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन एग्जाम टू अनदर एग्जाम। इस बात को याद रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब बारी आती है सिलेबस में कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सर सबसे पहले मोशन आपको पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, स्पीड वेलोसिटी, बट इसके साथ साथ मैं आपको वेक्टर भी पढ़ाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, हर चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भाई बहुत मजेदार चैप्टर है, न्यूटन्स के लॉ आएंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम, बहुत मजा आने वाला है। ग्रेविटेशन, आहा मजा आ जाएगा दोस्त, मजा आ जाएगा तुमको, मून पे लेके चलेंगे तुमको हम। वर्क एनर्जी पावर, इसी में आपको पुली भी ऐड हुआ है, साउंड नेक्स्ट चैप्टर है। तो ये सारे चैप्टर्स हम मुझसे पूछोगे सर हार्ड है कि आसान है, तो हम तुमको बता देना चाहते हैं, तुमको पहली बार ना फिजिक्स से प्यार होने वाला है, इसका वादा हम तुमको देते हैं, इसका तुमको हम वादा देते हैं, ठीक है। तो मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी पावर एंड साउंड, जो टॉपिक डिलीट हुए हैं, जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं, हर चीज अपन पढ़ने वाले हैं, कुछ छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि आगे चल के आपको जेईई नीट की तैयारी करनी है, और यही वो क्लास है जहां से आपकी जर्नी अब शुरुआत हो चुकी है। यहीं से आपको कॉन्सेप्ट की फील आने वाली है, यहीं से आपको अच्छे अच्छे लेवल के सवाल मिलेंगे, और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इस बात को आप मत भूलिएगा। और भाई अगर कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, सीधा सीधा कमेंट करिएगा, सीधा सीधा कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप आ गए हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास में, जर्नी की शुरुआत हो गई अपनी। किस चीज में आपको डाउट है या कोई और वीडियो चाहिए बताइएगा, वरना फिर अब हम आरंभ करते हैं और भाई पहला टॉपिक मोशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल।